गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम अध्ययन पर। मैं हूँ सुनील और हम पढ़ रहे हैं संपूर्ण भारतीय इतिहास की श्रृंखला कंप्लीट कोर्स ऑन इंडियन हिस्ट्री, जिसमें हमारा अभी संधि सभ्यता चल रहा है बिल्कुल फुल डिटेल में, जहाँ से एक भी प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में बाहर नहीं जाने वाला है। तो मेरे साथ रुके रहिए, डटे रहिए, पढ़ते रहिए और आप कंप्लीट कोर्स ऑन हिस्ट्री अभी फ़िलहाल में पढ़ते रहिए। आज हम सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि भाई वहाँ पे आर्थिक स्थिति कैसी, आर्थिक जीवन कैसे था, वहाँ पे लोग पैसा कैसे कमाते थे, अपने जीवन यापन को कैसे करते थे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत भाई वो वहाँ पे जो आर्थिक जीवन के लिए, उनको चलाने के लिए, उनकी जीवन यापन को सबसे मुख्य रूप से उनका कृषि था, पशुपालन भी था, कई प्रकार के उद्योग धंधे भी थे, जैसे कि कई साक्ष्य मिले हुए हैं अदर जो अन्य सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया की, फारस की, रोम की, तो वहाँ से उनके धंधे चलते रहते थे। जैसे कि अपने मोहरों से पता लगा, इनके साक्ष्यों के आधार पर व्यापार चलता था, वाणिज्य, ये सारी चीज़ें थी। तो एक एक से डिटेल में देखते हैं। चलो आ जाइए, कृषि के बारे में देखते हैं। कृषि भाई देखो, अभी बोल दिया ना कि सिंधु निवासी, जो सिंधु निवासी लोग थे, हड़प्पाई लोग, उनका मुख्य व्यवसाय कृषि ही था। क्या था? कृषि था उनका मुख्य व्यवसाय। सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते थे, जैसे बाढ़ उतर जाती थी, क्योंकि बाढ़ के टाइम में तो भाई चाहे पहले की बात हो चाहे अब की बात हो, कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि सब चीज़ चौपट हो जाती है। हाँ, लेकिन उस टाइम पे बाढ़ एक फिक्स आना था, ऐसा कुछ अनुमान लगाए गए थे। तो बाढ़ जैसे उतर जाती थी अक्टूबर महीने के टाइम, अक्टूबर के समथिंग, तो अक्टूबर नवंबर में बीज बो देते थे और फिर वो अप्रैल में काट लेते थे। वहाँ पे 9 प्रकार की फसलों के अपन को साक्ष्य मिले हुए हैं, मतलब मुख्य रूप से और भी हो सकती हैं, बट 9 प्रकार के मुख्य है। चावल, गेहूँ, जौ, मटर, है ना, कपास, खजूर, केला, ये भी हैं मतलब ना। वहाँ पे फावड़ा, जो फावड़ा वगैरह रहता है ना, जिससे अपन एक इस टाइप का रहता है, ऐसे ऊपर बेंत रहता है और नीचे एक ऐसे मतलब लोहे का या चौड़ा सा वो रहता है शेप, तो इसमें मिट्टी को आराम से खुरेद सकते हैं, है ना। तो फावड़ा, फालके को साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन एक कालीबंगा जो स्थल है वहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य जरूर मिले हैं, और बनवाली से हल्के खिलौने मिले हैं, हल्के खिलौने। इससे प्रतीत होगा कि वहाँ पे लोग हल होगा उनके पास, और हल से खेती करते होंगे, है ना। फावड़ा के साक्ष्य कोई नहीं मिला है ना। सिंचाई के लिए वर्षा एवं नदी का पानी उपयोग में लाया जाता था। किसका? वर्षा और नदी का पानी। वर्तमान में जो कपास उत्पादन का श्रेय है ना, वो सिंधु सभ्यता के लोगों को ही जाता है। कपास उत्पादन, भाई कपास उत्पादन वहीं से हुआ शुरू। ठीक है, और जो यूनानी लोग थे ना, इसको सिंडन कहते थे, सिंडन, है ना। अभी देखिए पशुपालन, पशुपालन तो उस टाइम पे भी था, आज भी था, ऑलमोस्ट सेम ही है। वहाँ के लोग बैल हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी, कुत्ता। अभी आगे देखें ना, जो वैदिक सभ्यता में गाय एक मतलब बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तो वहाँ भी एक गाय पहले होगी ना, तभी तो वहाँ आगे आई होगी, एक साथ ऊपर के थोड़ी आ जाएगी। बिल्ली, सुअर वगैरह सब पालते होंगे। घोड़े की संदेशपद है, मतलब डाउट है इसमें, लेकिन सुरकोटदा नाम की जगह है ना, वहाँ से घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये लोग हाथी और घोड़ा से भी परिचित थे, मतलब बोल सकते हैं ना, हाथी से परिचित थे ये नहीं हो। गुजरात में हाथी पालने के साक्ष्य प्राप्त हुए, इससे आदर बोलते हैं भाई ये लोग हाथी से परिचित थे। और आखिर मतलब शिकार करना भाई, है ना, मछली पकड़ना सिंधुवासियों के जीवन में, आर्थिक जीवन में बहुत सम्मिलित था ये चीज़ें। व्यापार पे, व्यवसाय पे आ जाओ भाई। व्यापार व्यवसाय सीधा सा आएगा, कुछ मुझे चीज़ें दे दो जहाँ पे मुझे ज़रूरत है, इम्पोर्ट आउटपुट करना, जैसे कि अपन को इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल की ज़रूरत होती है ना, मोबाइल वगैरह, ये सारी चीज़ें, है ना, आईसी चिप वगैरह जो चाइना से मंगवाते हैं अपन, है ना। तो इसी टाइप से ना ऐसे व्यापार होता रहता है। अपन गेहूँ अदर कंट्री में भेजते हैं, ऑयल वगैरह अपन जो पेट्रोलियम वगैरह गल्फ कंट्रीज वगैरह से मंगवाते हैं, ये व्यापार अपन कर रहे हैं। ठीक है, इसी टाइप से सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में भी व्यापार का बहुत बड़ा महत्व था। जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए, मोहरों के आधार पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सिस्टम चलता ना, वस्तु विनिमय का चलता। वस्तु विनिमय से क्या करते हैं, बचपन में देखते नहीं अपन, जो छोटे छोटे होते हैं गाँव में, कि 1 किलो गेहूँ ले जाते हैं, या मतलब जैसे अपन झोली में भर के गेहूँ ले जाते हैं, दुकानदार को दे देते हैं, वो अपन को गोली बिस्कुट या जो कुछ दे देते हैं, है ना।
तो यानी एक चीज़ को दे देना, उससे उसके बदले दूसरी चीज़ लेना, उसको वस्तु नियम कहते हैं, है ना, वाटरली सिस्टम बोलते हैं ना। तो इस पे आधारित था वहाँ पे। तो अपन लोग ऐसे ही मान लो मोहनजोदड़ो के लोग, उनको क्या बोलते हैं, कपास वगैरह दे देते होंगे, वो लोग मोहर दे देते होंगे सोने चांदी की जो भी, है ना। तो ये वाटरली सिस्टम बोलते हैं ना, वस्तु व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली सिस्टम ना। जो मोहनजोदड़ो की एक मोहर के रूप में सुमेरियन नावों के चित्र, यानी वहाँ पर नावें भी चलती होंगी भाई ना, तो इससे नावों के चित्र मिले हैं। लोथल में फारस की मोहरें मिली हैं। कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें मिली हैं, जो स्पष्ट करती हैं कि सिंधु सभ्यता ना, जो उस टाइम की जो सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, वो अन्य सभ्यताओं से भी व्यापार करते थे। हड़प्पा और मोसापोटामिया थी। मोसापोटामिया सबसे पुरानी सभ्यता थी वर्ल्ड की, ठीक है, लेकिन शहरी सभ्यता हड़प्पा थी, है ना। तो इसमें मध्य व्यापार करने के लिए अफगानिस्तान में सुरतोगही नामक एक व्यापार बस्ती बनाई गई थी। कौन सी? सुरतोगही नाम की। और मेसापोटामिया मेलुआ यहाँ पर आता है, हड़प्पा में आता है। मोसापोटामिया सभ्यता है ही अलग से। इनके मध्य में 2 व्यापारिक केंद्र थे, जैसे दिलक्यून हो गया, माकन हो गए, है ना। अभी अपन देखते हैं ना, अभी वर्तमान में हमारा अमेरिका हो गया, ठीक है, चाइना हो गया, और इराक वगैरह, ये मध्य एशिया वगैरह हो जाते हैं, है ना। ये अपने व्यापारिक केंद्र होते हैं ना, यहाँ से अपन व्यापार करते रहते हैं। इसी टाइप से वहाँ भी मोसापोटामिया के मध्य में 2 व्यापारिक केंद्र थे, दिलकुन और माकन। हड़प्पा सभ्यता के लोग राजस्थान के खेतड़ी, आज भी तभी तांबा मिलता है, उस टाइम भी खेतड़ी से तांबा मिलता है। कर्नाटक के कोराल, यहाँ से भी सोना मिलता है, उस टाइम भी सोना मिलता था, सीधा आएगा, ठीक है। ईरान और अफगानिस्तान से चांदी मिलती है। अफगानिस्तान से लाजवर्द मणि, है ना, आयात करते थे लोग। हाथी दांत की बनी वस्तुएं, हाथी दांत की जो वस्तुएं बनती थी, जैसे चूड़ी वगैरह बनती थी ना, मोर, सीप, अनाज का निर्यात किया जाता था। जलमार्ग से व्यापार करने के लिए कई बंदरगाह थे। बंदरगाह मतलब सीधा, उस टाइम पे कोई सड़कें तो डायरेक्ट थी नहीं, और मतलब आज भी अपन जलमार्ग का उपयोग बहुत अच्छी तरह से करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बंदरगाह बने होते हैं, जैसे कि भगतरा, लोथल, प्रभात पाटन, सोतकांगेलोर, ये क्या बोलते हैं, बंदरगाह हो गए। शिल्प उद्योग के बारे में बोल लेते हैं कि मिट्टी और धातु के बर्तनों के निर्माण के साथ, है ना भाई, उस टाइम में मिट्टी के बर्तन बनते थे, धातु के बर्तन बनते थे, उनसे मन के बनते थे, मोहरे बनती थी। ये शिल्प था उनका भाई, कला थी उनकी ये चीज़ें। बर्तनों के निर्माण में हाथ एवं चाक, आज भी देखते ना कि जो चाक से मतलब बर्तन वगैरह बनाते हैं, है ना। जो दीपक वगैरह रहते हैं ना, जो वो बनाते हैं, जो दिवाली के टाइम बना, लाल रंग से बने होते थे स्पेशली, है ना। ये लोग मिट्टी से ईंट का निर्माण भी करते थे। तो ईंट के तो बहुत भरपूर साक्ष्य मिले भाई, जो नालियाँ वगैरह, मकान वगैरह सब पक्की ईंटों से बनते थे। शंख हो गया, सीप हो गया, हाथी के दांत हो गए, उनसे बहुत सारी वस्तु बनाते थे। चनूदड़े और लोथल से मनके बनाने के कारखाने, साक्षी के रूप में देखा जाए तो मनके बनाने के चनूदड़े लोथल से मिले। बालाकोट और लोथल से सीप बनाने के कारखाने मिले हैं। नापतोल पा जाओ, सिंधु सभ्यता में दशमलव प्रणाली प्रचलित थी, ठीक है। दशमलव का मतलब भाई 012 ये हो जाएगा ना, सीधा सा। तो वहाँ पे भाई नापतोल करना है था, 16 के अनुपात में भी बोलता था भाई, कुछ चीज़ नहीं तो 16 के अनुपात, ठीक है। 16, 32, 64, है ना, इसके अनुपात में लोग आयात निर्यात करते थे, 16 के अनुपात में, ठीक है। सीधा 16 को बांट होता था, 16 का बांट। आज 1 किलो 2 किलो आधी किलो इसका बांट होता है ना, उस टाइम 16 का बांट होता था। यातायात के साधन, यातायात के मतलब एक जगह से दूसरी ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होता था भाई, जलमार्ग तो मुख्य रूप से था, जिसके लिए बंदरगाह बने हैं, है ना। ये सुमेरियन से नावों के भी साक्ष्य मिले हैं, तो नाव भी हुई वहाँ पे, छोटे जो जहाज भी होंगे, सीधा सा आएगा, ठीक है। और स्थल मार्ग पे रेलगाड़ियाँ, थोड़े घोड़े वगैरह, गधे वगैरह थे, तो ये जो घोड़ा गाड़ी, गधा गाड़ी, बैलगाड़ी, ये सब चलते होंगे, ठीक है। माल ढोने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यातायात में 2 पहिए, 1 पहिए और 4 पहिए गाड़ी का प्रयोग करते थे। आज यहीं तक माई फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन।